ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिड्या कम्म कलंक डैवी अपालदौ जेड़ बरु ते परम प्रणवीवी सब करम मल का कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतवान जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 34। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो उपदेश सुन रहे थे उसमें कुछ मार्मिक बिंदु गुरुदेव श्री ले रहे थे। बहुत मार्मिक प्रवचन था। पहली बात तो गुरुदेव ले रहे थे कि वास्तव में सम्यक दृष्टि जो होता है, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वो अशुभ को टालकर शुभ भाव में प्रवृत्ति करे तो वो बात समझ में आती है। लेकिन कि जिसके मिथ्यात्व जैसा अशुभ भाव डला है और वो उसकी तो चिंता करता नहीं, और बाहर में छोटे मोटे शुभ भाव और अशुभ भाव के भेद करके अशुभ को टालने की कोशिश करता है, वो तो अज्ञानी है। माने जैसे जो जीव मिथ्या दृष्टि है, अब वे इस बात की तो बहुत चिंता करते हैं कि अशुभ की जगह शुभ हो जाए, कम से कम अशुभ से तो बच गए, है ना। तो स्वाध्याय कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, दया दान कर लेंगे, और उसको करके ही मन अशुभ से बच गए। कम से कम शुभ में तो हमारा थोड़ा समय चला गया, अशुभ से तो अच्छा शुभ है। तो वे जीव तो सम्यसन प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी प्रथम में प्रथम भूल आश्रव तत्व की तो खड़ी हुई है, शुभ अशुभ का भेद तो खड़ा हुआ है। इसलिए अब उनके तो मिथ्यात्व के नाश कैसे होगा। और मिथ्यात्व के नाश में तो पहले आत्मा को पकड़ें, अपने स्वरूप को जाने, शुभ अशुभ के भेद हटा के मैं तो इससे भिन्न हूँ, तो सम्यक दृष्टि होवे। अब जब सम्यक दृष्टि हो जावे तब सम्यक दृष्टि को सहज ही देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, देव शास्त्र गुरु के प्रति आदर, समर्पण, विनय, पूजा पाठ, वो उसकी परंपरा से नहीं करता, वो अंदर से उसको महिमा आती है। और अज्ञानी अशुभ से, अशुभ बुरा है और शुभ भला है। अशुभ पाप बंध का कारण है, शुभ जो है वो पुण्य बंध का कारण है। तो वो पुण्य बंध बांधने के लिए और पाप से बचने के लिए वो उसमें करता है, समझ में है ना। तो वो जो अपन को ऐसा उपदेश दिया जाता है कि बहुत मार्मिक बिंदु है ये, कि सभी आत्मार्थियों को, सभी मुमुक्षुओं को, जिनको अपना आत्म कल्याण करना हो, उनके लिए समझना चाहिए। ये जो बहुत सारे आपको ऐसे उपदेश मिलते हैं कि कम से कम अशुभ से तो बचना ही चाहिए, अशुभ से तो वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अशुभ मिथ्यात्व है। पहले ही बताओ भाई, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो मिथ्यात्व अशुभ भाव है कि नहीं। तो जब तक तुम मिथ्यात्व से नहीं बचे तब तक और आगे के जो छोटे छोटे अशुभ भाव है उनसे बचने का क्या मतलब। जैसे किसी आदमी को कैंसर है तो भाई कैंसर के सामने सर्दी, जुकाम, खांसी या छोटी मोटी बीमारियां हैं, उनकी तरफ ध्यान दे कि जो बड़ी बीमारी को पहले करें, क्योंकि ये बड़ी बीमारी के रहते ये छोटी बीमारियां जा ही नहीं सकती। पता है आपको,
ये डायबिटीज होती है या तुम्हारा कैंसर हो जाता है, इसमें खतरा क्या है? इसमें खतरा ये है कि ये तुम्हारे सारे रोगों को ख़त्म करने की क्षमता ख़त्म कर देता है। डायबिटीज़ वाले मरीज को अगर इतना सा घाव हो जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो डायबिटीज़ ने ख़त्म कर दी। ऐसे ही सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के रहते जीव सम्मेलन की प्राप्ति कैसे करे? तो उसे पहले मिथ्यात्व का नाश कैसे हो ये समझना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए। ये दया दान पूजा भक्ति कैसे हो, अशुभ से कैसे बचूं, ये तो बात ही नहीं है, क्योंकि पाप मिथ्यात्व पहले बड़ा पाप छोड़ेगा, बाद में छोटे पाप छोड़ेगा। तो जब बड़ा पाप तेरे अंदर है तो ये छोटे छोटे पाप छोड़ने का उपदेश देना भी और लेना भी कोई काम का ही नहीं है। साधने के लिए करता है, हाँ वो और ज़्यादा जो है मिथ्यात्व का भाव है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जो है वो तो 2-3 कारण बताए ना आपको। देखो, उसको सम्यक दर्शन है नहीं, आत्मा की तरफ खबर नहीं। एक तो अशुभ से बचने के लिए शास्त्रों के आधार से, क्योंकि शास्त्रों में अशुभ का फल बुरा बताया है और शुभ का फल अच्छा बताया है। पुण्य बंद अच्छा बताया और पाप बंद बुरा बताया। तो एक तो शास्त्र के आधार से, दूसरा शुभ भाव करने वाले क्रियाकांड वाले को प्रशंसा मिलती है, उसे लोग धर्मात्मा समझते हैं, तो उस प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? सारा जगत धर्मात्मा समझता है, तो वो तो लौकिक प्रयोजन से भी और शास्त्रों के आधार से भी ये अशुभ से बचकर शुभ में लगना चाहिए। और मज़ेदार बात ये है कि मिथ्यात्व के रहते कोई जीव अशुभ से बच ही नहीं सकता। कि क्यों नहीं बच सकता? अरे जब मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा शुभ भाव है, उसे कोई अशुभ भाव ही नहीं मानता। भाई मिथ्यात्व को कोई पाप ही नहीं मानता। आप अपने को देह मानते हो, आप अपने को शरीर संयोग वाला मानते हो, ये किसको लगता है ये पाप है? हमें तो चींटी मारना, व्यापार करना है, हिंसा झूठ चोरी जो बाहर के पाप हैं, हमें तो वो पाप लगते हैं। लेकिन मैं अपने को शरीर मानता हूँ, इसका कर्ता धर्ता मानता हूँ, इस किसको पाप लगता है? बताओ, किसी को लगता हो? हम किसी का 1 रुपया चुरा लें तो हमें पाप लगता है, लेकिन हमारी दिन भर पैसे में सुख बुद्धि है, भले ही अपने पैसे में है। भाई हम बस सेन जी के मकान में तो हमारी सुख बुद्धि नहीं है, क्योंकि उनसे तो हमें भेज देंगे, तो हमारा नहीं है। लेकिन हमारे मकान में जो हमारी सुख बुद्धि है वो भी उतना ही बड़ा पाप है। ये किसको लगता है? किसके दिमाग में आता है? ये हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं। तो भैया अगर वास्तव में आत्मा की अनुभूति करनी है तो पहले तो श्री गुरु समझाते हैं कि तू ये शुभ अशुभ भाव का भेद करना छोड़ दे। तू एक अपने जानने देखने वाले त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कर, ज्ञाता स्वभाव की अनुभूति कर, तो सम्यक दर्शन होगा। एक तो ये बात ले रहे थे वो, और अपन दूसरी बात इसी में और जोड़ लो, ये शुभ अशुभ भाव क्या है? ये जड़ है भाई, ये जीव नहीं है। जीव तो ज्ञाता स्वरूप है, इन भावों को जानने वाला है। ये भाव मेरे को दया का परिणाम हुआ, मेरे को अशुभ भाव हुआ, मेरे को शुभ भाव हुआ, मुझे पूजा पाठ का परिणाम हुआ, मुझे सिनेमा देखने का भाव हुआ, मुझे और कसाय हुई, तो वे कसाय तो जड़ हैं, वे जीव नहीं है। कि साहब क्या बात करते हो, वे जड़ कहाँ है? वे तो जीव में। अरे जीव में होने पर भी उनका स्वभाव चेतनपना नहीं है, जड़पना है। आया समझ में? जैसे पानी में पैदा हुई काई पानी की बनी होने पर भी उसमें पानी का स्वभाव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो काई रियल में पानी नहीं है, वो तो पानी का मैल है, और मैल पानी कैसे हो सकता है? ऐसे ही आत्मा में राग देश कसाय उत्पन्न हुए, वे आत्मा के मैल हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। तो गुरुदेव श्री बोल रहे थे
कि भैया ये शुभ अशुभ भाव का जो तू भेद करता है इसमें गहराई में जाके देख तो ये तो जड़ है। देखो अपन को दिन भर जो परिणाम चलते हैं, चाहे शुभ चले चाहे अशुभ चले, उनके पीछे पर मरे जाते हैं। उन भावों की कीमत क्या है विचार करो भाई। कसाय की जरा सी तीव्रता हुई उसका नाम अशुभ भाव है, कसाय की जरा सी मंदता हुई उसका नाम शुभ भाव है तो कसाय। उसको आत्मा मानना कितना बड़ा पाप है भाई। एक बात बताओ, मैल को पानी मानना पागलपन है कि नहीं? काई को पानी समझ के पिएगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? ये सोच के कि पानी में उत्पन्न हुआ है, तो पानी में उत्पन्न हुई काई जैसे पानी नहीं है, ऐसे ही आत्मा में उत्पन्न हुए शुभ अशुभ भाव आत्मा नहीं है, वे जड़ है। ये बात क्लियर हो गई। पर और क्या बात ले रहे थे दूसरी कि भाई ध्यान से देख, ये जो शरीर है, चाहे ये युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो, ये आत्मा नहीं है। आत्मा इनको जानने वाला है। अपन इस शरीर को जानने वाले हैं कि ये शरीर है। ये ले रहे थे वो कि शरीर तो उस आत्मा से, उस ज्ञाता स्वभाव से सदा काल भिन्न है। ये शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, जवानी बुढ़ापा सब इसमें आता है। आत्मा में कोई जवानी बुढ़ापा, कोई वृद्ध अवस्था नहीं आती। ये सब जड़ है और आत्मा इसका ज्ञाता है। अब दो पार्टी हैं, एक जानने देखने वाली पार्टी है और एक राग देश कसाय और ये शरीर संजोग, नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, ये तीन बताए थे आपको। अब देखो धर्म क्या है। धर्म इन तीनों से भेद ज्ञान करके इनकी पहचान करेंगे कि जड़पना और चेतनपना। देखना ध्यान से देखना, जड़पना और चेतनपना दो पार्टी करी। एक जड़ की पार्टी है उद्गल की और एक चेतन की। तो चेतन की पार्टी में तो चेतन ही है, लेकिन जड़ की पार्टी में तीन है, उसके तीन भेद हैं। एक नौकरम, नौकरम माने शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ, स्त्री पुत्र मकान दुकान। दूसरी पार्टी है द्रव्य कर्म, जिनके उदय के निमित्त से ये संयोग मिलते हैं। और तीसरी पार्टी है भाव कर्म, जिन द्रव्य कर्म के निमित्त से अंदर में जो राग देश कसाय के परिणाम होते हैं, ये आत्मा नहीं है, इनका नाम आत्मा नहीं है, ये भी कर्म है। इनका नाम क्या है? कर्म। तो जो मोह राग देश कसाय के परिणाम भी अपने मानना, इनका कर्ता भोक्ता अपने को मानना, ये भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप शरीर को, स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना मानना है। बिल्कुल बराबर का पाप है। ऐसा नहीं कि नहीं साहब ये तो आत्मा में ही उत्पन्न हुए, आत्मा में उत्पन्न होने से वे आत्मा के हैं, ये लॉजिक ठीक नहीं है। जैसे शरीर में रोग होने से शरीर का रोग है ये नहीं मानते। हमें बुखार आ गया और बुखार चला गया, बुखार आने से शरीर गर्म हो गया तो ये बुखार मेरा है, ये बुखार मैंने किया, ये बुखार रहना चाहिए। कौन मानता है जगत में? कोई नहीं मानता। सब कहते हैं बुखार बुखार हमारा नहीं है, ये तो कहीं से हो गया। ऐसे ही आचार्य कहते राग देश कसाय के परिणाम उन्हें अपना माने तो वो उतना ही बड़ा मिथ्या दृष्टि है जितना बड़ा मिथ्या दृष्टि शरीर को अपना मानने वाला है। देखो भूल तो भूल है, सूक्ष्म भूल हो, स्थूल भूल हो। जैसे मुनिराज एक वस्त्र का धागा रखें तो भी मुनिराज नहीं, और पूरे कपड़े पहन के रखें तो भी मुनिराज नहीं। जैन दर्शन में ऐसा तो नहीं है कि भाई 90% तो मुनि है, भाई 10% मुनि नहीं है। ऐसा रेशो है कहीं? भाई ऐसा तो जगत में कुछ भी नहीं है। भाई दूध में जहर की एक बूंद गिर गई और दूध है 50 लीटर, और बूंद कितनी गिरी? एक। तो दूध पी लेंगे एक बूंद में, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई पिएगा बूंद?
और मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर कह दे कि एक बूंद में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, तुम मरोगे नहीं, पी लो, कोई आफत नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? क्या भाई साहब मरे चाहे नहीं मरे, हम दूध के बिना मर जाएंगे क्या? नहीं पी रहे हो दूध? बोलो ऐसे ही करोगे ना। ये तो नहीं कहोगे कि चलो एक गिलास दूध तो पी लेते, कोई जगत में नहीं पीगा, वो कहेगा आज दूध ही नहीं पीना, खत्म ही करो बात। तो जैसे हजारों लीटर दूध हो और एक उसमें जहर की बूंद हो तो कोई दूध नहीं पीता, ऐसे ही तुम्हारी सारी भूलें निकल गई, तुम बहुत अच्छी चर्या वाले हो गए, बहुत बढ़िया हो गया, कोई तुम राग देश कसाय करते नहीं दिखते, बहुत बढ़िया हो, एकदम मंद कसाय हो, तो भी आचार्य कहते हैं उस मंद कसाय में जो उसको मिठास है, जो शुभ भाव में धर्म बुद्धि है, उसको उससे कुछ धर्म दिखता है, तो वो उतना ही बड़ा जहर उसके अंदर है जितना अन्य मिथ्या दृष्टि के पास। वो जगत में पूजनीय हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको मोक्ष नहीं होगा। और मोक्ष नहीं होगा तो नौवें ग्रेविक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तो जैन दर्शन नौवें ग्रेविक को, स्वर्ग को, नरक को, मनुष्य पर्याय को, त्रियंच गति को, सबको एक समान मानता है। वो तो ऐसा नहीं कहता कि भाई नौवें ग्रेविक में गए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कहता नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर एक इंद्रिय आदि की पर्याय में आ जाएगा। तो ये बात फिर से समझो, एक काम की बात है कि ये जो अंदर में दया दान पूजा भक्ति के भाव हैं, अथवा हिंसा झूठ चोरी कुशील के भाव हैं, जिनका एक नाम शुभ भाव अशुभ भाव है, बराबर, एक नाम क्या है? शुभ भाव अशुभ भाव। तो आचार्य कहते हैं कि ये जड़ हैं, ये बिल्कुल जड़ है। कि साहब क्या बात करते हो, ये आत्मा में उत्पन्न होने पर भी जड़ है। इनकी पार्टी आत्मा है कि कर्म है? कौन किसकी पार्टी के हैं ये? अभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ चिपका हुआ है, तो बीजेपी की पार्टी का है कि अपनी जीडीयू का है? भाई समर्थन दे रखा है तो अपनी पार्टी का। उदाहरण के लिए ऐसे ही राग आत्मा में उत्पन्न होने पर भी, आत्मा के अत्यंत निकट होने पर भी उसकी पार्टी चेतन नहीं है, उसकी पार्टी तो वो पुद्गल ही है। और उसका उदाहरण क्या है? पर के लक्ष्य से होता है, कर्म के उदय से होता है, और उसमें जड़पना रहता ही रहता है। कि कैसे बात? क्योंकि राग अपने को नहीं जानता, राग को जानने वाला भी कोई अन्य ज्ञायक भाव है, कोई अन्य ज्ञाता है कि जो राग हुआ। अभी ले रहे थे ना गुरुदेव श्री कि दया का परिणाम अपने को नहीं जानता, दया के परिणाम को भी मैं जानता हूँ। तो दया का परिणाम जिसे मैं जानता हूँ वो मेरे से भिन्न है। समझ में आया? जो जो मेरे ज्ञान का गेय है वो सब मेरे से भिन्न है। तो वो राग का परिणाम, दया का परिणाम, जो कुछ भी है, वे पूजा पाठ भक्ति सबके परिणाम, वे सब जड़ हैं, वे आत्मा नहीं है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं, और ऐसा जानने पर ही ज्ञानी होता है। ये भी समझो कि साहब हम जब ज्ञानी होंगे तब जान लेंगे, तो वो कहते ऐसा जान लोगे तो कभी ज्ञानी नहीं होगे, ऐसा नहीं जानोगे तो कभी ज्ञानी नहीं होगे। 2 पॉइंट हो गए, शुभ अशुभ भाव का ले रहे थे, और तीसरा भी बहुत मार्मिक पॉइंट ले रहे थे। वो बहुत गजब की बात है कि भाई तुमने शास्त्रों का ज्ञान किया, उससे किस प्रयोजन की सिद्धि करी ये बताओ। ये तो बहुत ही अच्छा ले रहे थे। क्या ले रहे थे भाई? एक तो टोडामल जी साहब का उदाहरण दे रहे थे वो, कि टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 3रे अधिकार में बात लिखी है कि बहुतायात जीवों का जगत में जो 90% 95% जनता है, उसका बहुभाग जीवन तो पाप परिणति में चला जाता है। सब वे तो बेचारे केवल कमाने खाने में और मरने भोगने में ही चले, उनको तो काय का शुभ काय का अशुभ क्या लेना देना। समझ में आया? अब जो 5% बचा ली है अपन ने, मान के चलो, तो वे 5% में से कभी शुभ और कभी अशुभ, कभी शुभ और कभी अशुभ। और उसमें भी ऐसा ले लो
कि 90% अशुभ और 10% शुभ। समझ में आया? उन विचारों का जीवन 4.5% उसमें ले लो, अब आधा % बचा। अब आधे में से किसी का 90% शुभ और 10% अशुभ उसमें चला जाता है। अब उसका भी 0.1 ले लो। कोई बिरला ऐसा होता है जिसे ये बात समझ में आ पाती है शास्त्रों को पढ़ के, स्वाध्याय को सुनकर, कि जे शुभ अशुभ भाव एक समान है, बंध के कारण है, संसार के कारण है, दुख के कारण है, और ये आत्मा के नहीं है और ये आत्मा नहीं है। ये बात कितनों को सुनने मिलती है? 0.1। ठीक। अब उसमें गुरुदेव ले रहे थे बहुत मार्मिक बात कि शास्त्रों को पढ़कर ऐसे प्रवचन आदि महाभाग्य से सुनने मिल जाए तो मैं ज्ञाता हूँ, समझ में आया, और राग आदि से भिन्न हूँ, ऐसे अपने प्रयोजन की सिद्धि तो ना करें। समझ में आया? ऐसी अनुभूति तो ना करें और शास्त्र ज्ञान को प्रशंसा के लिए उपयोग करें, मान सम्मान के लिए उपयोग करें। उस शास्त्रों को, ज्ञान को दूसरों को पढ़ा के प्रसिद्धि पाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, मैं बड़ा पंडित, मैं बड़ा विद्वान, मेरे कारण देखो इतने लोग प्रवचन सुनते हैं, मेरा नाम पूरी दुनिया में है, और मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, और मुझे आत्मा की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात समझ में आती है, और मैं करणान योग में भी बहुत जानता हूँ। ऐसा करे सो वो क्षयोप सम ज्ञान में लुट गया, मिथ्या दृष्टि है। अब देखो कितनी ये आत्मा कितना दुर्लभ है, समझना मेरी बात। पहले तो उसको ये देखो कि वो शुभ अशुभ भाव में ही जीवन चला जाना है। कोई महाभाग्य से उसको ये बात सुनने मिल जाए तो सुनकर भी अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता, ढोल बजा बजा के। ये बात तुम जानते हो? है अरुण जी? कुछ नहीं पता तुम्हें? भाई साहब आत्मा समझो। तो इसमें इससे ये बात कि मैंने कुछ अलग बात जानी है, मेरे पास कुछ अलग बात है, इसका अहंकार कर लेता है और दूसरों के सामने उसका प्रदर्शन करता है और सबको मिथ्या दृष्टि समझता है। ये सब मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि। इन्हें कुछ खबर है क्या? और अपने को सम्यक दृष्टि समझता है। बोलो। और फिर दूसरी धुन चढ़ जाती है, अगर सेठ बेट हो, पंडितों को तो पढ़ाने का रस और सेठियों को पढ़वाने का रस। संस्था बनाओ और बड़ी बनाओ और मंदिर बनाओ, एक करो, वो बोलते बराबर जाएंगे। शुभ अशुभ भाव सब एक समान है, लेकिन बोलते तो हैं, लेकिन अंदर में प्रयोजन तो वही चल रहा है संसार का, आत्मा का तो प्रयोजन चल ही नहीं रहा। तो आज आप भी जो गुरुदेव ले रहे थे कि भैया शास्त्र ज्ञान पढ़ के जो आत्मा का ज्ञान हुआ, स्वरूप की खबर पड़ी, उसमें तेरे को भेद ज्ञान करके ज्ञाता रूप रहना, ये पुरुषार्थ है। धर्म और कुछ नहीं है। बार बार फिर कह रहे हैं, धर्म और कुछ नहीं है। तुम जितनी देर ज्ञाता स्वभाव में रह गए, राग देश कसाय से बच गए, बीत राग भाव रूप परिणमित हो गए, बस वो धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी धर्म के नाम पर चलने वाला प्रोपगेंडा है, वो धर्म नहीं है। वो सब चलता धर्म के, मंदिर बनवाओ, पूजा करो, भक्ति करो, तीर्थ वंदना करो, अभिषेक करो, समाज को जोड़ के रखो, शास्त्र छपवाओ, शास्त्र पढ़ाओ, घर घर पहुँचाओ, घर घर पाठशाला, ये सब सामाजिक व्यवस्था है। ये कोई धर्म का कारण नहीं है, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। देखो, मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, समझना मेरी बात, कोई नहीं जानता मेरे को, और मैं वहाँ शांति से बैठकर ना तुम्हारे पूजा पाठ भक्ति करता हूँ, घबराना नहीं, अभी ना कोई मंदिर आ रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। मैं वहाँ रहकर बीतराग भाव रूप परिणमित हो रहा हूँ, तो मैं धर्मात्मा हूँ कि नहीं? और तुम बहुत बड़े स्वधर्मिंद की बोली लेके बैठे हो और बहुत बड़ा जलसा चल रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है,
बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान आए हैं और वहाँ तुम्हारी परिणति में राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं चल रहा है, तो तुम कितने धर्मात्मा हो। लेकिन मज़ेदार बात, आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, आपको कौन से धर्म में रस है? वो स्वधर्मिंद वाले धर्म में रस है कि तुम्हें शांति से एक घर में कोने में बैठकर वीतराग भाव रहना धर्म दिखाई देता है? बोलो अपन को धर्म कौन सा दिखाई देता है? अगर दोनों में से चुनना हो तो अपन कौन सा चुनते हैं, अथवा चुनने में की कौन सी कोशिश करते हैं? धमाधम धर्म वाला, बोलो। अपन वास्तव में सम्यक दृष्टि के पास जाना चाहते हैं, ज्ञानी के पास जाना चाहते हैं कि जहाँ अपनी ख्याति, अपनी प्रशंसा, अपना लौकिक प्रयोजन सदे, अपन वहाँ जाना चाहते हैं। अपने अपने को चेक करो, पर उसमें क्या बात है। अभी देखो कहीं कोई शिविर लग रहा है और हमने तुमसे कहा कि चलो शिविर में बढ़िया विद्वान आए, अरे यार प्रवचन तो अपन ये सुन नहीं लेंगे घर में, और क्या होता है, सब बेकार की बातें हैं, अपन को तो कहीं नहीं जाना, अपन तो घर में अच्छे हैं, ठीक है, अपन तो यही प्रवचन सुनो बढ़िया। और उसी शिविर में तुमने 51,000 रुपये दिए और तुम्हें उद्घाटन समारोह का क्या बना लेते हो तुम लोग, आमंत्रणकर्ता वगैरह, तो वहाँ पर फिर जोड़ते हो। और हमने कहा क्यों उद्घाटन करने जा रहे हैं? अरे अब धर्म का काम है, जाना पड़ता है, जाना चाहिए, अपने ही लोग। ये तुम जो मायाचार कर रहे हो रात दिन, तो तुम इधर से उधर बात घुमा रहे हो, कभी सोचा अपन किसको समझा रहे हैं? तुम क्या सोच रहे, दीदी क्या सोच रहे अपन, कि अपन दूसरे को समझा रहे हैं। भैया दूसरे को नहीं समझा रहे, तुम दूसरे को क्या लेना देना है तुमसे? जो तुम्हें चतुराई बताया, आप क्या सोचते हो दूसरा तुम में इंटरेस्ट ले रहा है? भाई साहब वो तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है, उसे तुम जाओ तो और नहीं जाओ तो उसे क्या लेना देना। और तुमने उसको समझाने के चक्कर में कि ये मुझे गलत ना समझ ले, इसलिए तुमने जो ये मायाचार किया, जिस प्रयोजन से तुमने किया इंजीनियर साहब, उसका फल तो 0/0 है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में पहले ही से सब कुछ समझता है। तुम भले ही ये सफाई दे रहे हो, समझे, वो तुम्हारे बारे में 100%। एक बात बताओ, हम सब यहाँ एक दूसरे के बारे में पूरी अंदर से राय बना के बैठे हुए हैं कि नहीं? कि तुम मेरे बारे में कुछ पूछते हो और मैं कुछ बताता हूँ तो कुछ राय बदलते हो क्या मेरे बारे में? भाई आपने बोला कि अरे धर्म का काम है, तो मैं थोड़ी तुम्हारी बातों में आने वाला हूँ। जब तुम पीठ फेरोगे तो हम कहेंगे देखो कितना झूठ बोलता है, बोलोगे कि नहीं? तो तुम्हारे ये मायाचारी करने से क्या फ़ायदा हुआ? और उसकी जगह तुम सीधा बोलते भैया मैं तो मान कसाई के लिए जा रहा हूँ, समझ में आया, मुझे कोई धर्म भरम से कोई लेना देना नहीं है, 51,000 रुपये दिए, उसके बदले में तिलक और क्या हमारा चाहिए है, ठीक है, इसलिए जा रहा हूँ, बाकी प्रवचन तो मैं आपके सुन ही लेता हूँ। तुम बिल्कुल ईमानदार रहोगे तो तुम देखना, जितना आदमी ईमानदार बनता है उसकी आत्मा में उतनी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, उतने उसके अंदर दृढ़ता आती है। वो डरता नहीं, फिर उसको निर्भयता आती है। लोग कहते हैं कि साहब आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, आपको डर क्यों नहीं लगता? भाई डर उसे लगता है जिसको कोई महत्वाकांक्षा हो, जिसको अंदर में ये प्रयोजन हो कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो समाज बुरा मान जाएगी। तो समाज बुरा मानेगी तो क्या कर लेगी अपना? भाई समाज बुरा मानेगी तो क्या कर लोगे तुम मेरा? भाई मुझे फांसी पे तो चढ़ा नहीं सकते, भाई यही कर दोगे कि मेरा प्रवचन सुनना बंद कर दो। भाई वो क्या कर सकते हो तुम? या मुझे बुलाओगे नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई बड़े कार्यक्रम हो रहे होंगे तुम माने। मज़ेदार बात है, जब मुझे वो महत्वाकांक्षा नहीं है तो मुझे डर नहीं है। अगर मुझे वो महत्वाकांक्षा होती, देखो एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे कहानी? महत्वाकांक्षा की कहानी, समझ में आया? एक बार शैतान होता है ना, शैतान माने मिथ्यात्व, ठीक है नहीं? तुम इस भाषा में समझो ना, तुमको शैतान फैतान कहाँ से आ गए? मिथ्यात्व था
मिथ्यात्व क्या, सेनापति कौन है, सब उसके हैं ना अपने अपने, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्षा भाव, ये सब उसके सेना है उसके सब, कोई सेनापति है, कोई मंत्री है, कोई कोषाध्यक्ष है, उसकी टीम है, उसकी पार्टी है। एक दिन मिथ्यात्व को जो है बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने सारे सेना को, अपने सारे मंत्री संतरियों को बाज़ार में नीलाम करने की सोची कि सबको बेच दो, मुझे किसी को नहीं रखना। तो खरीदार तो मिल ही जाते, तो मान खड़ा हो गया, क्रोध खड़ा हो गया, लोभ खड़ा हो गया, मायाचार खड़ा हो गया, परिग्रह खड़ा हो गया, हिंसा खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए। तो वही सब बिकने लगे। तो एक कुरूप औरत, समझ में आया, एकदम कुरूप, दांत बाहर निकले, बूढ़ी सूढ़ी, बहुत कि समझ में ही नहीं आ रही, उसको देख के लोगों को लेने का भाव ही नहीं आ रहा। और उस पर तख्ती लगी थी हाईएस्ट प्राइस की, माने सबसे महंगी बिकने वाली वही बूढ़ी औरत थी और उस पर लगी थी हाईएस्ट तख्ती। तो भाई सबने जो खरीदार थे, सबने सोचा इसको इतना महंगे में क्यों बेच रहे हो, कितनी क्रूप है, इसको कौन खरीदेगा। तो वो मिथ्यात्व के पास गए और मिथ्यात्व से बोले कि ये क्या चीज़ है भाई, हम इसको तो नहीं पहचानते, क्रोध को पहचान गए, मान को पहचान गए, ये कौन है। उसने कहा मिथ्यात्व ने, ये मेरा राइट हैंड है, असली तो मेरा राज्य का कारण यही है, जो मैं सारी दुनिया पर राज्य करता हूँ, सारी दुनिया मेरे बस में है, उसका कारण ये है। इसका नाम जानना चाहोगे? तो सबने कहा जरूर जरूर। बोले इसका नाम है महत्वाकांक्षा। इसका नाम क्या है? हम सब जो दबे हुए हैं, हमारे अंदर जो भय है, जो डर है, जो हम समाज से डरते हैं, तो किस बात से डरते हो? क्योंकि हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं। अंदर में मेरा ये ऐसा करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब अंदर में कल्पनाएं कर रखी हैं। अगर मैंने समाज के खिलाफ बोला तो फिर समाज वाले नहीं बुलाएंगे, तो वो सबको खुश रखना चाहता है, इसलिए बेचारा सब जगह दबा हुआ रहता है, सब जगह डरा हुआ रहता है, कहीं बोलता नहीं, समझ में, सब जगह हाँ जी करता रहता है। तो ये जो अपन ईमानदार नहीं है, उसका मात्र कारण क्या है कि अपने आपन को भविष्य में हमारी इज्जत बनी रहे, लोग हमें बुलाते रहें, लोग हमें पूछते रहें, ये जो महत्वाकांक्षा हमारे अंदर चल रही है, इसी के कारण हम हमेशा जीवन भर मायाचार। ये मायाचार क्या है? लोगों के सामने अच्छे बनने का ढोंग सबसे बड़ा मायाचार है। नहीं समझ में? अपन धार्मिक है नहीं, फिर भी धार्मिक दिखना चाहते हैं, ये कारण क्या है? तो क्या ले रहे थे अंतिम पॉइंट गुरुदेव श्री के, शास्त्र ज्ञान से भी अगर ज्ञाता के प्रयोजन की सिद्धि नहीं की और केवल शास्त्रों का ज्ञान ख्याति लाभ पूजा के लिए किया तो वो भी अज्ञानी है। अब अपन देख लें अपना कि अपन ने शास्त्रों का जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, शास्त्रों के आधार से अपन ने आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न भिन्न है। ये जो वेद ज्ञान अपन ने शास्त्रों से पढ़ा है, इसके प्रयोजन की सिद्धि में अपने ज्ञाता की तरफ दृष्टि गई है कि ये जगत को बता दे, पढ़ा दे, समझा दे सबको कि हम कितने बड़े पंडित हैं, इस पे हमारी दृष्टि गई है। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ऐसा जो करता है वो मूल में मिथ्या दृष्टि है। और अपन अपने ही अंदर झांक के देखें, अपन को ज्ञाता के प्रयोजन की कितनी याद आती है और बाहर में संसारिक प्रयोजनों की कितनी याद आती है। अपन पूरा अपना दिन भर का 25 साल का जीवन देखो, मैं तो बहुत ध्यान से देखता हूँ, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, कितने बड़े बड़े शिविर, कितने बड़े बड़े पंडित, कितने बड़े बड़े प्रवचन, कितनी बड़ी बड़ी सभाएं, हजारों आदमी स्वाध्याय सुन रहा है, लेकिन वास्तव में गहराई में जाके देखें कि अपन भी उन शिविरों में गए हैं, अपन ने भी वहाँ पे अटेंडेंस लगाई। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो किसी की बुराई के लिए बोल रहे हैं, आप देखोगे आपने वहाँ कौन से प्रयोजन की सिद्धि की है। या तो 6 उपसम बढ़ाता है जीव,
या अपन, और मज़ेदार बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, एक गहरी बात बताता हूँ। ये जो धर्म है ना, जो नकली धर्म है, ये जो नकली, असली धर्म तो बता दिया आपको, वीतराग भाव रहना, बस ये असली धर्म, बस और कोई धर्म नहीं। वीतराग भाव रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये धर्म है, बस खत्म। अब बाकी जो तुम्हारा धर्म है, वज्रसेन जी, VK जैन साहब, ये इम्पोर्टेंट बात, वो केवल और केवल अस्तित्व की लड़ाई का है। क्या बोला है मैंने? समझ गया कि इसका विस्तार करूं? आपको अपने अस्तित्व की बहुत चिंता है। अभी नहीं आया, मैं बताता हूँ। अस्तित्व माने, अब जैसे कहीं शिविर लगा है तो तुम्हें ये डर लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो हमें लोग भूल जाएंगे। और अगर बड़े सेठ हुए तो उनको ये डर सताता है कि लोग ये ना सोचने लगे कि इनको बुलाया नहीं है, अथवा वे दान नहीं देते, क्योंकि दान दो तो वहाँ उपस्थित होना भी तो जरूरी है। क्योंकि ये डर सताता है कि अपन ने 10 लाख दान दे दिए और अपन नहीं गए तो वो तो नाम बोल के आगे निकल जाएगा, तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। भाई हमारे शिविर में वज्रसेन जी आए नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए का दान भेजा, वो तो इतना कह के, क्योंकि तुम सामने तो हो नहीं, तो इसको बहुत डर सताता है कि 10 लाख रुपए भी जाएंगे, समझ में, और मेरा अस्तित्व तो कुछ वहाँ बना ही नहीं। भाई मैं वहाँ जाऊँगा, उद्घाटन में बुलाएंगे, मंच पे बैठाएंगे, माला, तो इतने सारे लोगों के सामने मेरा अस्तित्व बनेगा। हमें काय की लड़ाई है? अस्तित्व। तुम जो शादियों में दौड़ते फिरते हो रात के 12-12 बजे गुड़गांव तरफ, और कहाँ एक तो ये करने वाले सोचना चाहिए कि कितना पाप करते हो, फिर भी जो कर रहे हैं उनकी तो छोड़ो, लेकिन तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन फिर भी काय को भागते रहते हो। और जैनों की तो छोड़ो, अजैनों के भी भागते फिरते हो, काय के लिए? क्या हो जाएगा तुम नहीं जाओगे तो? केवल अस्तित्व की लड़ाई है। ये सब आप जैन समाज, हमारा समाज, ये सब आप देखो पूरी अस्तित्व की लड़ाई है। ये समाज की एकता, हम दिगंबर, ये श्वेतांबर, ये 20पंथी, ये 13पंथी, ये सब काय की लड़ाइयाँ हैं? अस्तित्व की। ये सोनगढ़ वाले, ये जयपुर वाले, अब जयपुर वाले भी, समझ में आया कि काय की लड़ाइयाँ हैं? काय की लड़ाई? धर्म की लड़ाई है। मुझे लड़ी काय के नाम पे जाती है, अभी से काय के नाम पे लड़ी जाती है लड़ाइयाँ। कोई ये नहीं कहता कि हम अस्तित्व के नाम पे लड़ रहे हैं, सब धर्म के नाम पर लड़ते हैं। खतरनाक बात बोलूं, समझ लेंगे, घबराना नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि बीजेपी रहेगी तो मुसलमान जो है ना शांत रहेंगे, ऐसा बहुत सोचते हैं। आपको पता नहीं है, बीजेपी के राज में मुसलमान को ज़्यादा एहसास होता है कि वो मुसलमान है। आया समझ में? पहले व्यक्ति टोपी नहीं लगाते थे, अब ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि अब उनको एहसास तुमने कराया। ये अस्तित्व की लड़ाई पे बता रहा हूँ मैं। मुझे कोई हिंदू मुसलमान, आप जिस चीज़ को जितना आप दबाते हो वो उतना ज़्यादा और मजबूत होती है, ये समझ लेना। वो कमज़ोर नहीं पड़ती। आपको पता नहीं है, अब इस पर चलो अकेले मिलना, इस पर डिबेट बता दूंगा मैं तुम्हें, अभी लोग अपना प्रयोजन हट जाएगा। ऐसे ही तुम दिगंबर तब तक दिगंबर नहीं होते जब तक तुम्हारे सामने श्वेतांबर कोई खड़ा ना। आया समझ में? देखना तुम, ऐसे तुम दिगंबर तुम बोलते हो मैं दिगंबर हूँ, बोलते हो नहीं बोलते, लेकिन अब 20 श्वेतांबर खड़े करो और वे जोर से बोले हम श्वेतांबर हैं, तो तुम उससे डबल आवाज़ में बोलोगे हम दिगंबर हैं। ये क्यों हुआ? ये हुआ अस्तित्व की लड़ाई। समझ में आया? ये हमारे, तुम दिगंबर धर्म से नहीं जी रहे हो, तुम अस्तित्व से जी रहे हो। और जब तुम्हारे सामने श्वेतांबर आएगा तो तुम देखो, अभी हमें तुम्हें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता दिगंबर होने से, देखा तुमने कभी? लेकिन कोई दिगंबर के बारे में कुछ बोल दे तो फिर तुम्हारा झगड़ा फैलता है। क्योंकि झगड़ा किस बात का है? अस्तित्व की लड़ाई का।
समझ में आया? पंडित जी पर टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो भी भागते फिर रहे कि क्यों, कि अगर मैं नहीं गया और उनने दूसरा पंडित पकड़ लिया और वो सेट हो गया, तो कई पंडित गद्दी की चिंता करते रहते हैं, कोई दूसरा पंडित तो नहीं बैठा दिया, और अगर वो सेट हो गया तो देखो जो काय की लड़ाई है, इसमें धर्म है, इसमें कोई धर्म है? इस संस्थाओं में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं और जितने भेद प्रभेद होते चले जा रहे हैं, इनका कारण क्या है? केवल अस्तित्व की लड़ाई है, याद रखो। और धर्म क्या है? अब ये भी गजब की बात सुनो, धर्म क्या है? अपने अस्तित्व को मिटा देना धर्म है। कितनी खतरनाक बात है। महावीर ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, आदिनाथ ने अपनी तुम्हारी नज़र वाला अस्तित्व, जिस महावीर को तुम जानते हो उसको उन्होंने मिटा दिया। उसने कहा मैं तो परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, मुझे कोई लेना देना है। कौन महावीर? कहाँ के महावीर? कौन आदिनाथ? कौन ऋषभदेव? ये तो सब पर्याय है। माने जो पर्याय के अस्तित्व को मिटा दे और द्रव्य के अस्तित्व में जिंदा हो जाए, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। और जो केवल पर्याय के अस्तित्व को जिंदा रखना चाहता है, उसका नाम एक नंबर का मिथ्या दृष्टि है। लोग मर के भी अपनी फोटो लगवाना चाहते हैं, लगवाना चाहते कि नहीं? कई आजकल ऐसे लोग हैं पहले ही फोटो टंगवा लेते हैं अपना, कहते हमें अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है। अब बोलो जैन धर्म तुम कहाँ समझ पा रहे हो कि जैन धर्म, भाई वीतरागता क्या है? इतने बड़े ज्ञानी मुनिराज जिनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव है, संस्कृत के ज्ञाता, प्राकृत के ज्ञाता, 11 अंग 9 पूर्व के और 12 अंग के ज्ञाता, द्वासांग के ज्ञाता, और इतने 6 उपसम ज्ञान उन मुनिराज के, और वे चुपचाप एक कहीं एकांत में अपने स्वरूप में मग्न हैं, और उन्हें ये बिल्कुल भाव नहीं आता कि जगत मेरे ज्ञान को जाने। बोलो जैन धर्म तो ये है। 10-10 दिन तक आहारों के लिए नहीं निकले और 10 दिन तक कोई दर्शन करने नहीं आया, तो उन्हें ऐसा विकल्प आता है कि मेरा अस्तित्व तो खतरे में है। जब जनता भूल गई, मुझे तो लगता है कोई दर्शन ही करने नहीं आ रहा। ऐसा विकल्प जिस साधु को आता है वो सच्चा साधु नहीं है। ये बात ले रहे थे गुरुदेव से, बहुत मार मिटती। देखो गुरु यही अर्थ पड़ता है, गुरुदेव उतना कह के निकल जाते, हम तुम्हें और उसकी गहराई समझा रहे। इसलिए असर क्यों नहीं हो रहा हम पे? क्योंकि हमारा रोग अब वैसा नहीं है कि तुम्हें एक खुराक में मिट जाएगा, तुम जल्दी समझ जाओगे। तुम्हारा रोग तो ऐसा है कि उसकी बाल की खाल निकालनी पड़ेगी। और खतरनाक बोलूं, सुना ही लो, तुम तो सुनते रहो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव लकीर के फकीर हम बने रहते हैं। एक बात बताओ, मैं कल विचार कर रहा था, थोड़ी सी खतरनाक बात है, ये सब तुम लोग सह जाना। वज्र वृषभ नारा सेनन क्यों चाहिए मोक्ष जाने के लिए? बताओ। वज्र वृषभ नारा सेनन होता है ना, क्यों चाहिए मोक्ष जाने के लिए? क्योंकि उस जैसा सेनन हो तो वो जैसी मुनिचर्या है वो वैसी तवई पल सकती है। वो जितनी पूरी निर्दोष चाहिए। समझ में आया? अब हमारे साथ गड़बड़ क्या होती है, हम तो वो लकीर के फकीर बने रहते हैं। नहीं समझा? हम कोई प्रैक्टिकल तो सोचते नहीं। आप खुद विचार करना, एक खतरनाक बात बोल दे रहा हूँ मैं, घबराना नहीं। हम जितना मुनिराजों का स्वरूप पढ़ते हैं और समझते हैं और हल्ला करते हैं, वैसा मुनिराज का स्वरूप तुम पलवा के दिखाओ वर्तमान काल में। अगर एक मुनि पाल के दिखा दे तो जो कहो वो हार जाओ। संभव नहीं है। बनाओ जंगलवासी वनवासी, कैसे रह सकते हैं? कौन से जंगलों में रखोगे तुम? सोचो, विचार करो। नहीं करना चाहिए, आप विचार ही तो नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है
और ख़तरनाक सुनो, आप कहते हो कि जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि परीक्षा प्रधानी पूरी तरह है, क्योंकि जहाँ परीक्षा उसके प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगे वहाँ तुम्हें तुरंत दबा दिया जाता है कि आगम के खिलाफ नहीं बोलना, शास्त्र के खिलाफ नहीं बोलना, शास्त्र में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना, जो लिखा है वो मानना। तो क्या हुआ फिर? परीक्षा करने की छूट कहाँ दी तुमने पूरी तरह? तुमने वहीं तक परीक्षा करने की छूट दी जहाँ तक तुम्हारे अनुकूल पड़ रहा था, और जैसे ही प्रतिकूल पड़ा, तुम्हारी मान्यताओं को गड़बड़ करने वाला मिला, सो फिर तो गड़बड़ हो जाता है। और कहते कि हम पूरी परीक्षा करने देते हैं, कहाँ करने देते हैं? उठाओ प्रश्नों के जवाब दो। और उठाऊं? मैं उठाता नहीं, मैं कहता इसलिए मुझसे मत उठाया करो, क्योंकि अब मेरी तार्किक बुद्धि तेज है तो मैं क्या करूं? मुझे आता है तर्क के, बताओ इसका उत्तर दो। जैसे पद्म पुराण लिखा रवि सेन आचार्य ने, प्रश्न है मेरा किस आधार से लिखा? उनने जो राम की कहानी लिखी उसका आधार क्या है, रेफरेंस क्या है? आपको ये कहानी किसने बताई? भाई ये तो अभी लिखे गए, सब कथा कोश तो अभी लिखे गए, इनका आधार तो देना पड़ेगा, क्योंकि तुम 10 लाख करोड़ साल पुरानी घटना लिख रहे हैं। अब और खतरनाक बताएं, और सुनो बस जी, इधर सुनो। कुंद देव कहाँ गए थे? जल्दी बताओ। विदेश क्षेत्र गए थे। तो आत्मा का तो अनुभव पहले ही कर चुके थे, भाई यहीं थे आत्मा के अनुभव। आत्मा के बारे में तो कुछ पूछना नहीं, कम से कम 2-4 बातें वे महावीर के बारे में पूछे आते, पारसनाथ के बारे में पूछे आते, आदिनाथ के बारे में पूछा थे, रामचंद्र जी के बारे में पूछा थे, और आगे वो लिख देते कि भैया मैं विदेश क्षेत्र गया था और मैं वहाँ पूरी राम की कहानी सुन के आया हूँ, पूरी भरत मुनि की, भरत बाहुबली का झगड़ा कैसे बोले। उनने एक शब्द लिखा, कहीं कुछ लिखा, एक शब्द लिखा कि कोई हमने पूछा किसी से प्रश्न बोला, और सारा काय के बारे में लिखा, आत्मा के बारे में। समझना मेरी खतरनाक बात बोल रहा हूँ। उन्होंने वहाँ जाकर भी आत्मा के बारे में पूछा। उनने वे प्रश्न नहीं पूछे जो विवादास्पद थे या हो सकते हैं। उनने कहा उन प्रश्नों से क्या लेना देना। अब थोड़ा खतरनाक है, रामचंद्र हुए कि नहीं हुए हमें क्या मतलब है, लेकिन आत्मा है 100% सच्चा है, क्योंकि ये अनुभव की बात है। और हमारा झगड़ा काहे पे चल रहा है? इनमें 2 गुट है ना, है? इनमें कई कांग्रेसी बोल देते हैं कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक है, तो बहुत झगड़ा होता है ना। देखो कितना झगड़ा होता है उस पर। अगर कोई ये बोल दे कि राम काल्पनिक है तो तुम्हारी गर्दन कट सकती है, लेकिन तुम बोलो आत्मा काल्पनिक है, तुम्हारी कभी गर्दन नहीं कट सकती। कुछ समझ में आ रहा है नरेश जी? है क्या समझ में आ रहा है? हम आत्मा के प्रति इतने अनादर और इतनी अरुचि से भरे हैं, और इस मूर्खतापूर्ण बातों में, जिनकी बात में कोई प्रमाणिकता इसलिए नहीं हो सकती कि उसका कोई बताने वाला, कोई केवल ज्ञानी है ही नहीं, वो तो बस शास्त्रों के, और वह शास्त्र में भी कोई ये आधार तो लिखा ही नहीं कि ये सब मिल कहाँ से रहा है। तुम देखना जितने कहानी किस्से हैं देख लेना, उसमें ये स्टडी की बात है, सब ये आम श्रोता के बस की नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप तुलनात्मक अध्ययन करना वैदिक संस्कृति का, उनकी कहानियों का, और तुम्हारी हिंदू पुराणों का और जैन पुराणों का, लगभग कहानी तुम्हें सेम मिलेगी, बस वो थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे। बस तुम्हारी रक्षाबंधन की कहानी पूरी मिलती है, तुमने बस अपने विष्णु मुनि कर लिए, उनके यहाँ विष्णु भगवान। अब उनकी कहानी सच्ची है कि तुम्हारी किसकी माने? तुम तो कहोगे कि हमारी सच्ची है, उनने हमारी कॉपी मारी। क्योंकि ये कौन धुरंधर है जो कह दे कि हमने उनकी कॉपी मारी? इसमें तो तुम्हारा अस्तित्व ये असली जड़ है। प्रॉब्लम ये है कि ये कहते ही
हमारे अंदर जो अहंकार चल रहा है कि हम सच्चे और हमारा धर्म सच्चा, ये तुम्हारा हिल जाता है और इसको तुम किसी कीमत पर टस से मस नहीं करना चाहते। इसलिए तुम हमेशा बहुत खतरनाक है। कितना झेल पाओगे तुम लोग हमें नहीं पता। तो झेल गए ना तो बेटा सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन इन्हीं बातों में अटका पड़ा है तुम्हारा। अरे कहाँ झेल रहे हैं, झेल गए होते तो अभी तक तो थोड़ा कहा बहुत जानना, मैं इससे ज़्यादा कह नहीं सकता। समझ में आया ना कि पूरी तंबू खड़ जाएगा। भाई साहब इन बातों में जिनमें तुम्हारी जिंदगी अटकी पड़ी है, 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की। तुम्हें बंधे रहना हो, शास्त्रों से बंधे रहो, मेरा कुछ नहीं जाता। तुम्हें अपनी परंपराओं से बंधे रहना हो, बंधे रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें वो व्यवहाराभासी चकड़ा आज्ञार्थी बना रहना हो, बने रहो। शास्त्रों के अंधभक्त बनने हो, बने रहो। सम्यक दर्शन भूल जाओ। सम्यक दर्शन के लिए कोई परंपरा की बेड़ियाँ सब तोड़नी पड़ती है। न दिगंबर की तरफ से सोचो, न श्वेतांबर की तरफ से, आत्मा की तरफ से सोचो, वेद ज्ञान की तरफ से। ये दिगंबरों के शास्त्र हैं इसलिए सब सही है, ऐसा नहीं चलेगा। और खतरनाक बोलूं, देखो अब आप लोगों ने क्या उतनी पढ़ाई नहीं करी, पीएचडी वगैरह करोगे तो पता चलेगा। दीदी ने कर रखी ना, बहन जी ने, कल्पना जी ने। पीएचडी जब हम करने जाते हैं तो हमें पहला सिद्धांत ये पढ़ाया जाता है कि आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप दिगंबर हो और आप दिगंबर शास्त्र में पीएचडी कर रहे हैं और आपको इसकी भक्ति छोड़नी पड़ेगी। माने आप कुंद कुंद की श्रद्धा रख के कुंद कुंद में पीएचडी करोगे तो आपकी पीएचडी सच्ची नहीं मानी जाएगी। ये बात क्यों कहते दीदी पता है क्यों कहते हैं? क्या जरूरी है बात कहना? वो कहते हैं अगर तुम्हें उसकी अंधभक्ति है, इसके शास्त्र पे तुम पीएचडी कर, तुम उसकी गलतियां कभी खोज ही नहीं पाओगे। तुम तो उसकी हर बात आंख बंद करके मान जाओगे। फिर तुम्हारी पीएचडी करने का फायदा क्या होगा? रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च का अर्थ है कि मैं इस ग्रंथ पे या इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं फुल ईमानदारी के साथ जहाँ जो जो लिखा है वो बराबर यहाँ रख, चाहे वो विरोध में जा रहा हो और चाहे वो पक्ष में जा रहा हो, सारे पहलू रखूँगा और फिर अपना कंक्लूजन दूंगा कि मैंने इन सबको को पढ़ के मुझे इस बात में ज़्यादा सच्चाई दिखाई देती है। सम्यक दर्शन पीएचडी है, कर सको तो करो। हाँ माने वो ऐसी पीएचडी है कि अगर तुम इन्हीं बातों में उलझे रहे कि हम दिगंबर, हम तेरापंथी, हम भीम गली वाले, हम ट्रस्टी, हम पंडित, हम टोडरमल के पंडित, कुछ नहीं हो सकता। धर्म में इतनी ईमानदारी चाहिए कि अगर अपने लोगों के खिलाफ होना पड़े तो भी हो सकते हो तो बताओ। गुरुदेव के जो पैर धोते थे ना बेचारे, क्या कह रहा हूँ मैं, पैर धोते थे, पैर सेवा करते थे गुरुदेव की, आरती उतारते थे, भोजन कराते थे बड़े भावों से, रात दिन गुरुदेव के चरणों में झुके रहते थे। समझ में आया? गुरुदेव की एक आवाज़ पर गुरुदेव जो कहे वो काम होता था। गुरुदेव ने क्या किया बदले में बताओ? सबके खिलाफ हो गए। तो खूब कहते रहे बेचारे कि हमने आपके साथ कौन सा गलत व्यवहार करा महाराज, सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा आदर आपके ही प्रति पूरे संघ में है। अरे महाराज आपको कौन कह रहा है समय सार मत पढ़ो, आपको जो पढ़ना है पढ़ो ना, यहाँ तो रहो। मतलब हमने तुम्हारी 40 साल 20 साल सेवा करी तो तुम हमारे ही धर्म की बदनामी करके जा रहे और हमारे ही धर्म के होके
बोलो। अभी मैं मुमुक्षुओं के खिलाफ बोल लेता हूँ तो मुमुक्षुओं को मैं कांटे के समान दिखाई देता हूँ। फिर ये नहीं दिखाई देता कि जो हमारा ही है और शास्त्री अपन क्यों सच्चाई तो बोल रहा, नहीं नहीं नहीं, हमें सच्चाई तब तक पसंद है जब तक वो हमारे अस्तित्व को पुष्ट करती हो, जब तक वो हमारे अहंकार को पुष्ट करती हो। और जहाँ वो सच्चाई हमारी कब्र खोदने लगे वहाँ से हम तुरंत रिजाइन दे देते, कदम हटाओ। तो अपने पास, और ये आज की बात नहीं है वज्रसेन जी, इतिहास गवाह है। जब जब जिस आदमी ने सत्य को जाना है वो सबसे पहले अपने ही लोगों के खिलाफ हो गया और लोग उसके खिलाफ हो गए। ऐसा क्यों हुआ बताओ? ईसा मसीह को लटका दिया, कीले ठोक दिए, कबीरदास को दर दर की ठोकरें खानी पर रोटी नहीं मिलती थी। समझ में आया? क्यों भैया जी, जितने तुम्हारे इतिहास पुरुष हैं इस सबके साथ जनता ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? और बाद में जनता उनको पूजने लगी। ये कैसा सिस्टम है भाई? सिस्टम क्या है? जब गुरुदेव श्री ने श्वेतांबर से दिगंबर हुए तो क्या हुआ उनका? भाई साहब 3 दिन में एक बार रोटी मिलती थी, झोपड़े में जाके रहते थे। जिनको ऐसी जनता पैरों के नतमस्तक थी, लाखों आदमी नमस्कार करने वाला, आज उस व्यक्ति की क्या हालत हुई हमें न मेरा। और बाद में वही क्या हुआ, आज गुरुदेव के नाम के मंदिर बन रहे, गुरुदेव के नाम की फोटो लग रही। गजब है। माने जब वो आदमी जीवित रहता है तब जगत ऐसा होता है। और ये तो गुरुदेव श्री का समझ लो पुण्य का उदय बहुत था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। 2-3 ही साल में केस निपट गया। भाई साहब अगर ऐसे में जीव का पाप का उदय हो, खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, और वो सम्यक दृष्टि हो जाए और पाप का उदय हो, उसका यशस नाम कर्म नहीं हो बिल्कुल, तो भाई साहब उसे दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। घर वाले भी नहीं पूछते उसे। ये कोई सम्यक दर्शन के प्रभाव से होता है ये बात नहीं है। वो तो यशस नाम कर्म अपना काम करता है। वो तो हो तो मिथ्या दृष्टियों को भी पूज्यता दिला दे, और नहीं हो तो सम्यक दृष्टि को भी ठोकरें खानी पड़े। और इसके लिए इतिहास भरा पड़ा है, देख लेना तुम। अभी एक बाबा है यहाँ पे, मैं नाम वाम तो भूल जाता हूँ, हरियाणा में, वो पैंट शर्ट पहनता है। अभी कुछ दिन तो जेल में रहा वो। हाँ नहीं दूसरा है वो। हाँ ऐसे कुछ है। तो अभी पता उसकी फ़ोटो देख, मैं वीडियो आते कभी कभी क्लिप पे देखता हूँ कि जगत कैसा है। मतलब जब वो जेल जा रहा था तब और उसके पहले, जब कोई जेल जाने लगता है ना, देखता हूँ कि क्या इसकी स्थिति है, क्या व्यक्तित्व है। 1 रुपये का उसके पास कोई ज्ञान बयान का कोई आध्यात्मिक बात या कुछ करता, वो कुछ ही नहीं करता वो। और मज़ेदार बात, उसका कोई भेष भी नहीं, ये और गजब की बात। वो तो सिंपल पैंट शर्ट पहने रहता है, ठीक है। और वो वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि उसको अभी थोड़ा उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही, चलने मिलने, तो चलता है तो साथ में जैसे चलना है ना, एसी के कमरे से बाहर निकला तो एसी तो हर जगह तो एक कूलर ऐसा बनाया कि वो जहाँ जहाँ चले उसके साथ कूलर चले। समझ में? ऐसा चलता है ना, उसके भक्त रहते बहुत सारे, तो वो ऐसा बाहर निकलता है तो कूलर चलता है उसके साथ में एक ठीक। फिर अभी उसको थोड़ी चलने में भी दिक्कत हुई होगी तो उसने केबिन बनवाया, समझ में? और उस पर सीट लगवाई, बहुत बड़ी सीट, ऊपर नीचे होने वाली, समझ में आया? और उसमें कांच ऐसा लगाया तो उसमें से वो पैर ऐसे निकाल लेता है बाहर, ठीक है कि नहीं? और वो उस केबिन में बैठा रहता है और उसके वो पैर धोने के लिए और पोंछने के लिए और चूमने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए हजारों औरतें खड़ी रहती हैं। और वो ऐसे पैर खड़े रहता है और वो ऐसे बैठा। ये जगत है, ये जगत का स्वरूप है। अब तुम कहते हो कि साहब जी क्या, देखो तुम्हारी हालत देखो, ये बोलो भाई, मिथ्या दृष्टि के ऐसा उदय और सम्यक दृष्टि ठोकरे खाए। इससे पता चलता है कि भैया तुम्हें आत्मज्ञानी हो जाओगे तो जगत में पूज्यता मिलेगी, इस भरोसे मत रहना। और पूज्यता के लिए ज्ञानी होना चाहते हो तो कभी ज्ञानी नहीं हो पाओगे।
पहले सेंटेंस क्या बोला? अपने अस्तित्व को मिटाने की क्षमता जिसमें आ गई। मिटा दो मेरा अस्तित्व, मैं कोई विवेक कुमार नहीं। जब मैं ये विवेक कुमार ही नहीं तो तख्ती पे मेरा नाम लिखा होना चाहिए। ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है। तब जाके कहीं सम्यक दर्शन की कणिका जग सकती है। अरे अभी हम शब्दों में क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम शास्त्रों के शब्दों से बंधे हुए हैं। जैसे प्राप्त पर्याय में तन्मय, अब इनका अर्थ ऐसे ही कर लेते हैं। ये अर्थ है उसका अपने अस्तित्व के लिए मरे जाना, इसका नाम प्राप्त पर्याय में तन्मय। और उसका विस्तार करो तब आंखें खुलती हैं। सब लोगों ने ऐसे ढकोसले बना रखे, बोले इतना राग तो सम्यक दृष्टि को भी होता है, इतना भाव तो ज्ञानी को भी आता है। तो तू ज्ञानी हो गया? पहले ये तो बता। तू भाव का तो पक्ष ले रहा है, लेकिन वो ज्ञानी जो हुआ है वो तूने काम किया कि नहीं किया? मंदिर बनाने का राग तो ज्ञानियों को भी आता है। तू ज्ञानी हो गया? पहले तो नक्की कर कि नहीं, वो तो नहीं। तो पहले ज्ञानी हो फिर तू मंदिर बनाने का राग करना। भरत जी ने कैलाश पर्वत पर जिन मंदिर बनाए हैं, ये सारे पंडित जी बोलते रहते ना तुम्हारे, कब बनाए? जब वे छायक सम्यक दृष्टि थे तद्भव मोक्षगामी थे। और तुम भरत जी के मंदिर लेके अपना मंदिर बना रहे हो चंदा इकट्ठा कर करके। उनने चंदा इकट्ठा करके नहीं बनाया था, समझ में? और सम्यक दृष्टि थे। तेरे तो सम्मेलन का ठिकाना नहीं, और तूने भरत जी के मंदिर पकड़ लिए, तो तेरा क्या होगा भाई? 7,000 साल तक जो है भूमि रहेगा। हाँ जब उन्होंने कौन सा मंदिर? हाँ, उसके पहले तो 60,000 वर्ष मुनि थे बताते हैं। ये बताओ भाई, बहुत खतरनाक है। अस्तित्व की लड़ाई छोड़ो। ना हम दिगंबर, ना हम श्वेतांबर, ना हम 20पंथी, ना हम 13पंथी, ना हम 13 सब छोड़ो ये दिमाग से। सब बात ये तुम्हें जीने नहीं देंगी, तुम्हें कभी सम्मेलन नहीं होने देंगी ये बात। मैं तो आत्मा हूँ भाई। जब मेरे उत्पन्न होने वाला राग ही मैं नहीं हूँ, तो ये पंथ कहाँ से आ गए मेरे अंदर? बसंत जी कौन सा गोत्र है आपका? गोला लारे या गोल सिंगारे? गोला लारे। ये गोला लारे बिल्कुल अच्छे नहीं होते। मेरी पत्नी है ना गोला लारे। हाँ हम जानते हैं, तुम्हारे यहाँ की हमें हम ओह माय गॉड, मेरे गोत्र को देखो। अभी समझा रहे थे कि भैया ये तेरे राग आदि भाव तक तेरे, और वो इतनी बड़ी बात सुन के भी गोला लारे के बारे में कुछ बोल दिया तो आफत आ गई। ये हमारी हालत है। और हम अपने आप को वेद ज्ञानी कहते हैं। भाई तुम्हारा वेद ज्ञान कहीं प्रैक्टिकल में भी तो दिखना चाहिए, कहीं उसकी एप्लीकेशन भी तो अप्लाई होनी चाहिए। कहीं होती ही नहीं। एक आध जगह तो अप्लाई करके दिखाओ कि साहब हमने यहाँ अप्लाई करा है। बोलो। अच्छा मैं काय पे समझा था, आज समझा लेना तो तुम लोग डरना मत। अभी क्या है कि समय की बात होती फिर उदाहरण छूट जाती है। पीएचडी की समझा रहा था। तो जब पीएचडी करते हैं तो ये मांगते हैं। अब और सुनो क्या है, हम लोग इतने चतुर हैं, इतने होशियार हैं, जब हमें शास्त्रों में रेफरेंस निकालने पड़ते हैं तो अपन 20पंथी साधुओं के भी रेफरेंस निकाल लेते हैं। आपको पता है, आप पढ़ना जाके इतिहास, काय का इतिहास, परंपराओं का इतिहास पढ़ना, तो आपको मिलेगा कि जैसे ये द्रविड़ संस्कृति, ये फलानी संस्कृति, ऐसे होते ना। जैसे मुनिराजों के वो कोई थे ना, नंदी संघ अलग अलग संघ, तो उसमें से बहुत सारे संघ तो 20पंथी थे। ठीक है। अब उनके साधुओं ने जो ग्रंथ लिखे जो 20पंथी थे, वे सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे? अब बताओ। और अगर वे मिथ्या दृष्टि थे तो उनके ग्रंथ सम्यक दृष्टि कैसे हो गए? अब बोलो, लगाओ। और तुम क्या करते हो?
जब जरूरत पड़ती तो उनके रेफरेंस दे दोगे कि देखो वहाँ उन आचार्य, और जब वही उन्हीं आचार्यों का इतिहास तलाश के करो तो भी तो ये तो 20पंथी के थे, तो फिर अब इनकी प्रमाणिकता कैसे मानोगे? ये अभी खतरनाक बात है, ये सब घबरा जाओगे, सब सच्चाई बताएंगे। कभी भी किसी पंथ संप्रदाय को सुन लो अच्छे से, आज तक कभी उसकी सच्चाई पूरी नहीं बताई जाती। हाँ, बताते ना, आरोप लगाते ना कि वे काष्टांग संघ के थे, इसके थे, उसके थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जाना हो ना तो तुम शास्त्रों को पढ़ो और देखो जाके कि भाई उठाओ इतिहास, लेकिन तुम्हारे साथ प्रश्न क्या है कि तुम्हें इतिहास पे प्रश्न चिन्ह उठाने नहीं देते। अगर उठाया तो गए काम से। और वर्तमान में अगर तुमने प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया तो तुम मुमुक्षु नहीं आई समझ में तुम्हें? क्या पता आई होगी कि नहीं आई होगी। क्या बोला मेरे को सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, कुछ बहुत खतरनाक है सब मामला। इनसे हट जाओ, दिमाग हटा लो, कोई कहीं नहीं जाना। आत्मा ही ज्ञानी है और ज्ञानी ही आत्मा है भाई। आत्मा का अनुभव कर, भेद ज्ञान कर, तत्व निर्णय कर, इन सब से ऊपर उठ जा। ये प्रश्न छोड़ दे, ये सब केवल ज्ञान गम्य जान और विकल्प छोड़। जब केवल ज्ञान होगा तब जान लूँगा मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। मुझे तो केवल वीतरागता से लेना देना है और मुझे अपनी परिणति में केवल वीतराग भाव प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा चैतन्य तत्व हूँ। बस तुम इस पे टिके रहो। और जितने दुनिया भर के इधर उधर के सब प्रश्न और झगड़े हैं, ये सिर्फ अस्तित्व के झगड़े हैं। इनको कूड़े करकट में डाल के फेंक दो। अगर आत्म कल्याण करना है तो, और अगर नहीं करना है तो तेरा पंथ और मेरा पंथ, इनमें लगे रहो। इनमें बहुत जगह है। हमारे डॉक्टर साहब बादल साहब एक बात बोलते थे, बहुत अच्छी बात, कि जिनवाड़ी में अगर लड़ना हो तो इतनी सुविधा है लड़ने के लिए जिनवाड़ी में ही कि तुम जिंदगी भर लड़ते रहो। किसी दूसरे की जगह जानी नहीं, अपनी ही जनवाड़ी बोलो 4 शास्त्र, लड़ाई चालू कर लो, क्योंकि एक शास्त्र कुछ कह रहा है, एक शास्त्र। और अगर आत्म कल्याण करना हो तो चुपचाप उस शास्त्र में से जो वीतरागता की बात बताई है उसे पकड़ो और बाकी छोड़ दो। चाहे वो सच हो, हमें कोई लेना देना। रामचंद्र जी सीता को लेके गए थे, धोबी हुआ था कि नहीं हुआ था, हमें कोई लेना देना। और खतरनाक बात बताऊं, इसमें और तुम इतिहास तोड़ के देखना। शास्त्रों में पहले तो वर्णन करेंगे बहुत हाई लेवल का, बिल्कुल एकदम हाई लेवल का वर्णन करेंगे। ऐसे थे और फूल बरसते थे और इंद्र आते थे और रत्न बरसते थे, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और फिर एकदम वे अपने जैसे हो जाएंगे। पहले तो एकदम महापुरुष। देखो उदाहरण दूँ तुम्हें, जो श्री कृष्ण जी अर्ध चक्रवर्ती थे कि नहीं, थे कि नहीं? और ये पांडवों का और कौरवों का युद्ध नहीं चाहते थे, पूरी तरह चाहते थे कि युद्ध ना हो। तो भाई साहब एक बताओ, जो आदमी खुद अर्ध चक्रवर्ती था और 5 गांव के चक्कर में झगड़ा हो रहा था, बराबर, तो इतना नहीं कह सकते थे कृष्ण कि छोड़े 5 गांव में तुझे अपना दे देता हूँ, 10-20 गांव तू मेरे से ले ले, क्योंकि वे तो अर्ध चक्रवर्ती थे। और तुम्हारे यहाँ तो अर्ध चक्रवर्ती का मतलब कितने भारत नप जाएंगे, कितने भारत नप जाएंगे। जब श्री कृष्ण अपने लिए द्वारका बनवा सकते हैं इंद्र से कह के स्पेशल, तो भाई पांडवों की व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि भाई झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, सब बेकार की बात है, इतनी जीव मरेंगे, इतनी हिंसा होगी। अरे 5 गांव की बात है, मैं 15 देता हूँ अपने लिए। लेकिन ऐसा कहीं बोले एकदम ऐसा दिखाएंगे और फिर एकदम ऐसा दिखाएंगे, एकदम ऐसा वर्णन करेंगे कि पूछो ही मत, बिल्कुल एकदम हाई लेवल का, और फिर एकदम ऐसी बातें आ जाएंगी हमारी तुम्हारी जैसी। माने मंत्रा उस जमाने में भी होती थी। ये सब
तो साहब हम क्या करें भाई साहब, बातें भले ही महापुरुषों की लिखी हुई हैं, लेकिन लिखी हमारे तुम्हारे जैसों ने। तो वे कितना ही करते, वे बीच में हमारे तुम्हारे जैसे तो हो ही जाते ना। अब तो कितना खतरनाक है बोला। क्या करूँ, आज का वचन अपलोड करूँ कि नहीं करूँ? विचार करना। मैं किसी की उसके लिए नहीं बोल रहा, मुझे क्या लेना देना कहानी किस्सों से, लेकिन तुम जिन कहानी किस्सों के सामने ये जो लकीर खींचते हो कि वो मैना सुंदरी ऐसी थी और वो ऐसे थे, और वे इन बातों में प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तब एक बता के दिखाओ मेरे को। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीता जी वो थी क्या, सती सावित्री, तो वे आग क्या हो गई, कमल का फूल बन गई, है ना, आग में। तो बोले ये हुआ ना चमत्कार, तो बोले चमत्कार हमेशा होता रहना चाहिए ना, कि जो सती हो तो फिर उसका ऐसा ही होना चाहिए। तो बोले जो महिला यहाँ आ जाओ, सती हो, जरा सी ज़्यादा आग में नहीं जला रहे, जरा तवे पे हाथ रखो जलती हो कि नहीं, और अगर जल जाओगी तो फिर हम सती नहीं माने। डॉक्टर साहब सच बता रहे हैं, ऐसी बातें दादा कर सुना देते थे ना, तो समाज उनको पसंद नहीं करती थी पूरी तरह, क्योंकि सबके अस्तित्व में खतरा आ जाता है। ये तो हमारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, ये तो हमारे हम जिन, क्योंकि तुम जिन बातों को लेके घूम रहे हो इतनी मजबूती से, जब यही बातें तुम्हें हिलने लगती हैं तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डर पैदा हो जाता है, वो घबरा के ये तो नास्तिक हो गए। और दूसरा तरीका क्या है, जब हमें किसी का जवाब नहीं आए और सामने वाला प्रश्न उठाए तो क्या करना, क्या करना, उसे नास्तिक घोषित कर देना और समाज से निकाल देना। ये हमेशा ही हुआ है ये, और तुम्हारे धर्म में नहीं, ये सब धर्मों में व्यवस्था है। अगर मुसलमान बोल देना भारत माता की जय, हटाओ इसको, ये भ्रष्ट हो गया। होता है कि नहीं, सबके यहाँ काफिर है, ये है वो है, और नास्तिक है, और ये है, ये सब क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? सोचा कभी विचार किया कि बाप रे बाप, जगत की कितनी बड़ी आबादी, और उस आबादी में हम भी इतना तत्व समझने के बाद इन्हीं बातों में उलझे पड़े हुए हैं, रात और दिन झगड़े पड़े हुए हैं, जिन बातों से हमारे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। सहजा